राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आज की कहानी, हमें स्वयं को माफ करना आना चाहिए। इंसान हैं, गलतियां तो होती ही रहती हैं। कभी कभी हम ऐसा कुछ कर बैठते हैं अनजाने में, नहीं चाहते हुए भी, जिसके लिए बाद में हम बेहद पछताते हैं। खासकर जब जब हम अपने किसी का दिल दुखाते हैं। कहा भी है, रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, और टूटे पर फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। अपने आप को और अपनी गलतियों को माफ करने में कुछ बातें बेहद सहायक होती हैं। हमें उन्हें फॉलो करना चाहिए। नंबर 1, हमें दूसरों को दोष देना बंद करना होगा। अपने आप को माफ करने से पहले ये जान लेना जरूरी है कि आखिर आपने किया क्या था। आपके साथ हुई घटना को विस्तार से लिख लें। अपने उन बातों को भी लिखें जिनसे इस घटना को घटने में मदद मिली हो। यानी कि वो बातें जरूर लिख लें जो शामिल हैं आपकी उस गलती में। किसी और व्यक्ति या परिस्थिति को दोष देने से बचें और सिर्फ अपने आप पर ध्यान केंद्रित करें। हो सकता है ऐसा समय आप असहज महसूस करेंगे, यानी कि थोड़ा सा बुरा तो लगेगा। नंबर 2, माफी मांगने में संकोच ना करें। कुछ इस तरह हमें अपनी जिंदगी आसान कर ली, कुछ इस तरह हमने अपनी जिंदगी आसान कर ली, कुछ को माफ कर दिया और कुछ से माफी मांग ली। यानी कि जिनकी बातें हमें बुरी लगती हों, हमें उन्हें भी माफ कर देना चाहिए। हालांकि माफी मांगना इतना आसान नहीं होता और माफ करना भी इतना आसान नहीं होता, लेकिन अगर आप किसी से माफी मांगने के लिए पहल करते हैं तो ये दर्शाता है कि आपसे गलती तो हुई थी और आप उसके लिए शर्मिंदा हैं, और इस तरह आप वैसी ही गलतियों को दोहराने से बच जाते हैं। यानी कि गलती करने से आपको पता चल जाता है। नंबर 3, नकारात्मक विचारों से बचिए। नकारात्मक विचारों को उत्पन्न होते ही त्याग दें। कभी कभी ऐसा होता है कि कोई हमें माफ कर दे, लेकिन हम तब भी खुद को माफ नहीं कर पाते। हमें खुद को माफ करना सीखना होगा, क्योंकि स्वयं को माफ करना एक ही बार में संभव नहीं हो सकता। यह प्रक्रिया धीरे धीरे समय के साथ परिपक्व होती है। इसलिए जब भी आपके मन में कुछ नकारात्मक विचार आए, गहरी सांस लें और निकाल लें। अपने दिल और दिमाग को दूसरी ओर लगाएं। जो भी क्रियाएं आपको पसंद हो, म्यूजिक सुनना, डांस करना या किसी अपने दोस्त से बात करना। नंबर 4, शर्म से छुपने की बजाय सामने आइए। हमें लगता है कि वो किसी को पता नहीं होनी चाहिए, और जब पता चल जाती है तो हम लोगों से, दोस्तों से शर्म के मारे छुपते हैं कि कहीं वो लोग हमारी गलतियों को ना दोहराएं, हमें याद ना दिलाएं, और हम इसी डर से अकेले और असहज महसूस करते रहते हैं। लेकिन हमें खुद को माफ करना होगा और अपनी इस माफी के साथ हमें सबके सामने आना होगा और इस डर का सामना करना होगा, क्योंकि ये महज एक डर है और ये हमें अपने दिल से निकालना होगा। नंबर 5, अपनी गलतियों के लिए आभारी बनें। गलतियां बहुत कुछ सिखा देती हैं। हमें अपनी गलतियों के लिए आभारी होना चाहिए। आपको बिल्कुल विचित्र लगेगा, खासकर वैसी गलतियां जिनसे आपको शर्मिंदगी महसूस हुई हो या दुख पहुंचा हो। लेकिन अगर आप गौर से एनालाइज करेंगे तो पाएंगे कि ऐसी ही गलतियों ने आपको कितना मजबूत और कितना सुदृढ़ बना दिया है। आप ये देख पाएंगे कि इन्हीं गलतियों की वजह से आप बहुत बुद्धिमान, मजबूत, स्ट्रॉन्ग, और कभी कभी हम गलतियों की वजह से कुछ ऐसा कर देते हैं कि लोग देखते हैं। क्योंकि गलतियां करने के बाद और गलतियों को माफ कर देने के बाद, हमें खुद को माफ कर देने के बाद, हम कभी कभी लाइफ में खुद को एक ऐसा मौका देते हैं
कि कुछ करके दिखाना है और सच में कुछ कर जाते हैं। तो इसलिए हमें अपनी गलतियों का भी आभारी होना चाहिए, क्योंकि अगर वो गलती नहीं होती, खुद को माफ़ ना किया होता, एक दृढ़ निश्चय ना लिया होता, तो हम कामयाब ना हुए होते। तो हमें गलतियों को भी अपने जीवन में एक मिसाल के रूप में कायम करना चाहिए, एक हथियार के रूप में यूज करना। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।